हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 11। ओके, इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स है प्लीज़ उनको कवर कर लीजिए। ओके, बेस्ड ऑन महाराष्ट्र न्यू जो सिलेबस है गाइस यहाँ पे उसके ऊपर बेस्ड है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर यहाँ पे पढ़ाई हो नहीं रही है, कैसे पढ़ेंगे करके। यहाँ पे गाइस फंडा सिंपल सा है, यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है। यहाँ पे ओके, जो लिख रहा है, जो बोर्ड पे दिख रहा है उसको लिखिए, कंसेप्ट को समझिए यहाँ पे अच्छी तरीके से। कमेंट में रखिए, कमेंट में दीजिए, बताइए यहाँ पे कि आपको समझा है कि नहीं समझा। मुझे समझ में नहीं आता कितने लोग देख पाते हैं, कितने लोग देखते नहीं करके यहाँ पे। तो वहाँ पर आप कमेंट कीजिए कि सर समझा है नहीं समझा है करके, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट समझा है नहीं समझा है, सो दैट जब क्लास कंटिन्यू हो तो उस कंसेप्ट को मैं बिल्डअप कर सकूँ। सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का बहुत वास्ट हो गया है, पहले के समान सिलेबस नहीं रहा। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो यहाँ पे कि पढ़ना कैसे, यहाँ पे पढ़ना कब स्टार्ट करूँ करके, तो बहुत देरी कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि जब क्लासेस चालू होंगे तब जाके कंटिन्यू करूँगा, तो करो, कोई इशू नहीं यहाँ पे, तब जाके कंप्लीट करो। पर तब भी मैं ये बोलूँगा कि यूट्यूब पे जाओ और पढ़ो करके। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से। मैं फिर से गाइस यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ, जो सेक्शन यूट्यूब पर है वो यूट्यूब से ही गाइस यहाँ पे आपको पढ़ना है। यहाँ पे जब क्लास कंटिन्यू होंगी तो जो नए चैप्टर रहेंगे उन्हीं से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है गाइस यहाँ पे। कंटिन्यूटी तो समझ में आता होगा, कंटिन्यूटी मतलब लगातार। तो आज हम पढ़ने वाले फ्लूइड के ऊपर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या है, ये बोलना क्या चाहता है। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है गाइस, यहाँ पे ये कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द फ्लो ऑफ the volume flow of the volume rate of flow of an incompressible fluid is same throughout the flow। मतलब मैथमेटिकली अगर बोलूंगा यहाँ पे तो AV इक्वल टू गाइस क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। बोलना क्या चाहते हैं यहाँ पे, इसने बोला था वॉल्यूम रेट ऑफ, ओके, द वॉल्यूम रेट ऑफ, वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम को लिखते हैं dV बाय dt। द वॉल्यूम रेट ऑफ, ये जो वॉल्यूम है गाइस यहाँ पे टाइम के साथ जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये सेम रहेगा थ्रू आउट द फ्लो, ये हमेशा सेम रहेगा। कितना रहेगा गाइस यहाँ पे, ये रहेगा A इंटू V रहेगा। ये बोलना चाहता है यहाँ पे, इसको समझते, इसको इस कंसेप्ट को अच्छे समझते। द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब गाइस जो वॉल्यूम रहेगा, अगर सपोज पानी का इतना वॉल्यूम है, ये पानी का वॉल्यूम अगर इतनी सेक्शन से जा रहा है यहाँ पे 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए जो पानी का वॉल्यूम रहेगा, ओके, वो भी बाद में कांस्टेंट रहेगा। इसको समझते मैथमेटिकली। जैसे अगर मैंने बात की यहाँ पे सिंपल सा एक मैंने गाइस यहाँ पे एक ट्यूब ले लिया, कुछ ऐसी सी आपकी प्यारी सी ट्यूब है। यहाँ पे एक ट्यूब ले लिया, दिख रही होंगी आपको। इस ट्यूब में गाइस सबसे पहले मैं फ्लो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये पानी की लाइन है, पानी की धार जा रही है इस तरीके से, ये बाहर गई, बाहर नहीं जाने का, अंदर ही जाएंगे यहाँ पे पानी की धार, इस तरीके से फ्लो लाइन से। ये जो फ्लो लाइन है, ये फ्लो लाइन कैसे है गाइस, यहाँ पे हम कैसे ले रहे हैं फ्लो लाइन। ये जो फ्लो लाइन है गाइस यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। हम कैसा फ्लो ले रहे हैं यहाँ पे, फ्लूइड ले रहे हैं इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, और वो भी कैसा, स्टेडी। स्टेडी का मतलब समझ में आता है ना गाइस यहाँ पे। स्टेडी का मतलब होता है गाइस यहाँ पे वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे बात की, जैसे ये पॉइंट बात किया या ये पॉइंट पे बात किया, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। तो वेलोसिटी अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रहेंगी, यहाँ पे 10 रहेंगी, यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेंगी। कोई दूसरा पार्टिकल इसकी जगह पे आएगा तो 5 ही रहेंगी उसकी भी। और यहाँ पर यही पार्टिकल यहाँ पर चला गया तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो ये हमेशा 10 ही रहेंगे वहां पे। तो वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट, ओके, बट वैरीज कैसे, पॉइंट टू पॉइंट गाइस ये क्या होती है, यहाँ पे वैरी होती है। तो हम यहाँ पे स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया यहाँ पे। अब सर दोनों क्रॉस सेक्शन में तो फर्क है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे है यहाँ पे, इट्स नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे है यहाँ पे, वाइडर है, बराबर यहाँ पे।
तो ये एक बात याद रखना अच्छी तरीके से, जो नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे, ये नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया पे वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज मोर। क्यों वेलोसिटी ज्यादा होती है यहाँ पे? क्योंकि पार्टिकल बिहाइंड इट हैज टू मूव faster to accommodate particle behind it। मतलब इसके पीछे के जो पार्टिकल्स है उनको कैसे क्या करेंगे यहाँ पे अलाउ करेगा, अकोमोडेट कर इसको भी। इसके जो पीछे के पार्टिकल्स है, यहाँ पे पानी की धार यहाँ पे आ रही है यहाँ पे, तो इसके पीछे के जो पानी है उसको भी तो जगह चाहिए, वहां पे इतने एरिया में आने के लिए जगह चाहिए यहाँ पे। तो वो क्या करता है गाइस, यहाँ पे वो अपने पीछे के पार्टिकल्स को जगह देने के लिए यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ा देता है। आपको समझ में आ रहा है ना गाइस? यहाँ पे जो पीछे के पार्टिकल को जगह देने के लिए, अब सिंपल सी बात है, हम कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे सपोज हम कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, तो कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या करता है? साइज के हिसाब से खुद को पिचक देता है, इसे छोटा कर देता है यहाँ पे कॉम्प्रेस। और हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा फ्लूइड तो कॉम्प्रेस हो ही नहीं सकता, ऐसा छोटा हो सकता है क्या? पानी इतना बड़ा पानी लिया हमने यहाँ पे, उसको कॉम्प्रेस करके ऐसा छोटा करेंगे क्या? ओके, छोटी, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा चल रहा हूँ यहाँ पे, सपोज ये जगह छोटी हो गई तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, खुद को ऐसा कर लूंगा यहाँ पे। ओके, खुद को कॉम्प्रेस, मैं कॉम्प्रेस हो सकता हूँ क्या? नहीं। तो पानी कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, वो अपनी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ा देगा। तो जैसा छोटा जैसा आता है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है यहाँ पे। खुद भी गए यहाँ पे घर पे किए होंगे, पानी की जो धार होती है यहाँ पे, पानी की धार की जो सामने की जो टोटी होती है वहां पे अपने हाथ लगाए तो जो धार होंगी वो धार गई यहाँ पे बहुत आगे तक जाती है यहाँ पे। ओके, जो पानी का फ्लो होता है वो स्पीड में आ जाता है यहाँ पे। तो वैसे ही हो रहा है, जब नैरो सेक्शन में जाती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और वही अगर ये वाइडर सेक्शन में जाती है यहाँ पे तो देयर इज अ मोर स्पेस। यहाँ पे स्पेस क्या है? देयर इज अ मोर स्पेस। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड स्लो हो जाती है। क्लियर है अच्छी तरीके से? तो वाइडर सेक्शन में अब मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे मैंने दो सेक्शन तो ले लिए गाइस यहाँ पे। अब मैं इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में बात किया यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन। अब आप जानते हो गाइस यहाँ पे स्पीड इक्वल टू गाइस क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैं मानता हूं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज डेल्टा टी में गाइस यहाँ पे, ओके, स्पीड की जगह पे मैं वेलोसिटी लिख लेता हूं। तो मैं क्या मानता हूं यहाँ पे कि यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होंगी, तो यहाँ की वेलोसिटी को मैं v1 मान लिया। टाइम डेल्टा टी सेम रहेगा यहाँ पे। तो v1 टाइम में गाइस यहाँ पे इसने इतना डिस्टेंस क्रॉस किया, यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में इसने इतना डिस्टेंस क्रॉस किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस होगा गाइस यहाँ पे v1 डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस उसने क्रॉस कर लिया। यहाँ पर उतने ही टाइम में गाइस यहाँ पे डेल्टा टी में गाइस यहाँ पे इसने, यहाँ पे स्पीड इसकी क्या होंगी? v1 स्पीड से जा रहा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड v2 हो जाएंगी। तो v2 क्योंकि अलग स्पीड रहेंगी और v2 ज्यादा होंगी क्योंकि वो नैरो सेक्शन है, तो v2 डेल्टा टी यहाँ पे इतना डिस्टेंस इसने क्रॉस कर लिया, इसने इतना डिस्टेंस क्रॉस कर लिया। क्योंकि डिस्टेंस होता है गाइस v1 t और वहां पे क्या आ जाएगा? v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v2 डेल्टा टी। तो इस पानी ने यहां तक पहुंचने के लिए v1 डेल्टा टी इतना डिस्टेंस क्रॉस किया, यहां तक पहुंची तो v2 डेल्टा टी डिस्टेंस क्रॉस किया, बराबर यहाँ पे। अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से गाइस यहाँ पे कि हम जो फ्लूइड ले रहे हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल है। यहाँ पे हम पूरा सेक्शन गाइस यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक का सेक्शन देख रहे हैं, कहां से कहां तक। सपोज इस सेक्शन को मैं मान लेता हूं, इस क्रॉस सेक्शन को मान लेता हूं a1 और इस क्रॉस सेक्शन को मान लेता हूं मैं a2। तो मैं a1 और a2 के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। इसके अंदर, इस पाइप के अंदर a1 और a2 के बीच में जो फ्लो है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो हम जानते हैं यहाँ पे एक लॉ जानते हैं जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बेटा यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास गाइस यहाँ पे, मास नाइदर बी created nor destroyed within the tube। इस ट्यूब के अंदर ना मास क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है गाइस यहाँ पे। इधर का मास यहाँ पे जा रहा, ना क्रिएट हो रहा ना डिस्ट्रॉय हो रहा है गाइस यहाँ पे। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय विद इन द ट्यूब, ओके, एनक्लोज्ड किस सेक्शन में? इन द सेक्शन A1 एंड A2। A1 और A2 के सेक्शन में एनक्लोज्ड है यहाँ पे, उसी के बीच में जा रहा।
तो मास नाइदर बी क्रिएटेड। मतलब सर, मतलब एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि जितना मास यहां पे होगा उतना ही मास यहां पे भी होगा, बराबर। यहां पे देयरफॉर मास इन दिस एनक्लोज्ड रीजन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं गाइस यहाँ पे कि यहाँ पे मास कांस्टेंट है, यहाँ पे मास कांस्टेंट है गाइस यहाँ पे। तो मैं यहाँ के मास को मैं m1 मान लेता हूं, यहाँ के मास को मैं m2 मान लेता हूं यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा गाइस यहाँ पे मास m1 इज इक्वल टू मास m2। सिंपल सी बात है यहाँ पे। ओके, मास तो कांस्टेंट है दोनों का, तो जितना मास यहाँ पे रहेगा उतना मास यहाँ पे रहेगा। मुझे तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी अगर मैं बात किया, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ओके, बट डेंसिटी गाइस क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मुझे बताइए गाइस यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है यहाँ पे, तो पानी की डेंसिटी सेम है यहाँ पे, तो रो ही लूंगा यहाँ पे। तो मास की वैल्यू गाइस क्या आएंगे यहाँ पे? ये वॉल्यूम इधर चला जाएगा, तो वॉल्यूम कितना आएगा? सॉरी, मास की जगह पे कितना आएगा? मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा गाइस यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे वॉल्यूम कैसे बनेगा यहाँ पे? वॉल्यूम कैसे बनेगा? ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे और ये इसका डिस्टेंस है यहाँ पे। तो वॉल्यूम बनता है गाइस यहाँ पे एरिया इंटू डिस्टेंस, होता है ना। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये एरिया हुआ, हाइट यानी हमारे लिए ये डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस तो मैं एडी लिख सकता हूँ। और रो जैसे का वैसा ए की जगह पे कितना है बेटा? ए की जगह पे ए, तो जैसे का वैसा गाइस यहाँ पे एरिया गाइस, इसका एरिया A1 है और इसका डिस्टेंस कितना है गाइस यहाँ पे? V1 डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस है। तो ये V1 डेल्टा टी हुआ। ये किसका हुआ गाइस यहाँ पे? ये हमने गाइस यहाँ पे डेंसिटी से निकाले मास की वैल्यू, बराबर। यहाँ पे तो मास जितना इधर है उतना इधर रहेगा गाइस यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पर लिखा मास m1 की जगह पे लिखा मैंने रो, ओके, m1 की जगह पे लिखा रो A1 V1 डेल्टा टी, और m2 की जगह पे लिखा गाइस यहाँ पे रो, डेंसिटी कांस्टेंट रहेंगी, एरिया यहाँ पे A1 था, यहाँ पर एरिया A2 हुआ, और वेलोसिटी कितनी गाइस यहाँ पे? V2 डेल्टा टी। सेम टाइम के लिए देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? टुचुक टाचुक, तो क्या होगा? A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है। यहाँ पे समझ में आया आपको? तो हमें पता चला गाइस यहाँ पे जो एरिया इंटू ए यानी गाइस क्या होता है यहाँ पे? एरिया, और जो वेलोसिटी है इसका जो प्रोपोर्शन है गाइस यहाँ पे, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। तो जो वॉल्यूम जाएगा वो वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा गाइस यहाँ पे? विद इन द फ्लूइड कांस्टेंट रहेगा। और यही ये बोलना चाहता है, द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल। जो वॉल्यूम है गाइस यहाँ पे जो जा रहा है यहाँ से सपोज 2 मिनट के लिए जितना वॉल्यूम जाएगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से जाएगा, ये कहना चाहता है ये। द वॉल्यूम फ्लो ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इज सेम थ्रू आउट द फ्लो। इस फ्लो के थ्रू गाइस सेम ही रहता है यहाँ पे। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे? बड़े गाइस यहाँ पे हाइट पर जब पानी पहुंचाना होता है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? पाइप को, लेंथ को छोटा करते हुए जाते हैं यहाँ पे। आपने गाड़ी को जब हम वॉश करते हैं यहाँ पे, तो गाड़ी का जो पाइप देखे हुए कितना पतला होता है यहाँ पे, पर उससे जो फ्लो निकलता है वो कितना स्पीड में निकलता है। ये कंसेप्ट लगाते हैं वहाँ पे। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से यहाँ पे? अब इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं यहाँ पे, ओके। 2 आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की 2 न्यूमेरिकल्स है, उनको हम डील आउट करते हैं यहाँ पे, और एक गाइस एनसीईआरटी से बेस्ड है क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन वो कंसेप्ट वाइज है, तो कंसेप्ट वाइज भी उसको कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता। अभी गाइस हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे बुक का एक क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, ये टेक्स्ट बुक नंबर पेज नंबर दिया है 49 में, टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 49 में। एनसीईआरटी से भी बिलोंग करता है यहाँ पे। क्या बोला है? वाटर पाइप विथ अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। मतलब एक पाइप दिया है हमें यहाँ पे इस तरीके से, एक पाइप दिया है जिसका डायमीटर कितना दिया गया है यहाँ पे? डायमीटर बोला है उन्होंने 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 5 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, ओके। इज कनेक्टेड टू अनदर पाइप ऑफ डायमीटर। गाइस यहाँ पे कनेक्टेड है गाइस यहाँ पे पाइप, ये किससे कनेक्टेड है? एक दूसरे पाइप से कनेक्टेड है जिसका डायमीटर कितना है गाइस यहाँ पे? 2.5 सेंटीमीटर। हाउ वुड द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो कंपेयर? गाइस हमें फ्लो को क्या करना है? कंपेयर करना है। सपोज हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, हम ये मानते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी गाइस कितनी है? यहाँ पे V1 है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? V2 है।
तो हमें मालूम है गाइस यहाँ पे कि अगर हमें इस तरीके से दिया होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे V1, हमारा फॉर्मूला गाइस क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है गाइस यहाँ पे, ये बोलता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A यानी एरिया होता है, V यानी वेलोसिटी। अब मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे मैंने पाई लिख दिया, यहाँ पे आर के जगह पे, आर के जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हमें क्या दिया है यहाँ पे, डायमीटर। डायमीटर गाइस क्या होता है यहाँ पे, टॉइस ऑफ आर होता है। तो आर के जगह पे मैं क्या लूंगा, d/2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पाई आर, आर के जगह पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे, d/2 का स्क्वायर। ये इसका डायमीटर अलग है तो मैं इसको d1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको मैंने ऐसे d1 लिख दिया, d1/2 इक्वल टू यहाँ पे, और ये v1 जैसे का वैसा, a2 की जगह पे कहेंगे वही आएगा पाई। अब इसका डायमीटर कितना है गाइस यहाँ पे, ये है d2 लिखूंगा, d2/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना, पाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह पे लिखूंगा d/2 का स्क्वायर। और ये v2 की वैल्यू कितनी बेटा, v2 जैसे का वैसा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे ये v1 जैसे का वैसा, ये d2 का स्क्वायर बटे 4, और ये v2 जैसे का वैसा। 4 4 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। क्या d1 की वैल्यू दी है हमें, ओके मैंने v1 को जैसे का वैसा रख लिया, d2 अपॉन d1 का ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर का d1 इधर चला गया, और ये v2। तो मैंने v1 को जैसे का वैसा, बोलिए d2 की वैल्यू कितनी बेटा, d2 की वैल्यू है गाइस यहाँ पे, आपका d2 है 2.5, और d1 कितना है गाइस यहाँ पे 5.0 मतलब 5। ओके, तो अब मुझे तो ये कैंसिल कर दिया, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा v2। देयरफॉर v1 इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा 1/4 ऑफ v2। क्या मतलब हुआ, v1 में ये जो v1 है यहाँ पे वेलोसिटी गाइस कितनी है, यहाँ पे 1/4 टाइम्स ऑफ v2 है, 1/4 टाइम्स ऑफ v2 है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कम रहेंगी एज कंपेयर टू यहाँ के, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है गाइस, यहाँ पे v1 पे वेलोसिटी ज्यादा रहेंगी, तो v1 पे वेलोसिटी कम रहेंगी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट कौन सा गाइस यहाँ पे, एट पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर इज लेस, क्लियर रहेगा यहाँ पे एज कंपेयर टू v2। ये वाले पाइप से, ये वाला पाइप छोटा है, छोटे पाइप में वेलोसिटी ज्यादा होंगी, और बड़े वाले पाइप में वेलोसिटी क्या होंगी, कम होंगी। सेम गाइस यहाँ पे बुक का शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज शोन इन फिगर गाइस यहाँ पे अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गाइस यहाँ पे। ओके, तो आपको जो पिस्टन दिया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया है गाइस यहाँ पे, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो एक पिस्टन है गाइस यहाँ पे इस तरीके से, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया दिया है उसका। ओके, पुश अ लिक्विड आउट ऑफ ट्यूब ऑफ एरिया आउटलेट 40 mm स्क्वायर। तो ये गाइस यहाँ पे उसको पुश कर रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है यहाँ से, और जिसका गाइस एरिया दिया है हमें 40 mm का स्क्वायर, ये क्या दिया उसका एरिया दिया है। पिस्टन इज पुश आउट एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गाइस यहाँ पे। तो पिस्टन क्या कर रहा है इसको, पिस्टन इज पुश एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको गाइस यहाँ पे क्या कर रहा, ये पुश कर रहा। तो इसकी स्पीड दी है v1 दिया हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे डिटरमाइन द स्पीड विद इन द, हमें यहाँ से स्पीड निकालनी है, v2 निकालनी है यहाँ पे, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या कहता है गाइस, यहाँ पे बोलता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। बोलिए इसका एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है गाइस यहाँ पे। सेंटीमीटर स्क्वायर को गाइस क्या करूंगा यहाँ पे 10⁻⁻2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर। v1 कितना दिया लाला, 2 इंटू सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 बराबर है यहाँ पे। और उसके बाद में हम a2 पे आते, बोलिए a2 कितना दिया है 40 mm मतलब 10⁻³ का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, मिलीमीटर का स्क्वायर है यहाँ पे। देन v2 जैसे का वैसा। अब हम 2 करूंगा, 2 दूनी 4, 10⁻⁻4, और ये कितना होगा 10⁻⁻6। यहाँ पे ये 40 जैसे का वैसा 10⁻⁻6 बरोबर, और ये v2 जैसे का वैसा। ये हुआ टुचुक, ये हुआ टाचुक, 4 एकम 4, 4 ये 10 बार, तो ये गाइस यहाँ पे आएगा, ये इधर 10 है, डिवीजन में आएगा तो 1/10 हो जाएगा। ये v2, तो बोलो
V2 कितना आया गाइस यहाँ पे, ओके 1/10 यानी 0.1 मीटर पर सेकेंड, ये रहेंगी हमारी स्पीड। क्लियर रहेगा। वैसे हम आते गाइस यहाँ पे बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो तो अपने को स्पीड दिया लाला, अपने को बोला यहाँ पे पानी की स्पीड कितनी है, अपने को बोला है 2 मीटर पर सेकेंड है पानी की स्पीड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोज ऑफ द 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब सामने कर कैसे यहाँ पे ये जा रहा है कितना 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसका डायमीटर कितना, बहुत ईजी है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, सर हम जानते हैं अच्छी तरीके से, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। गाइस क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है a1 v1 a2 v2। बोलिए इसका एरिया नहीं निकाला है हमें, हमें क्या दिया है यहाँ पे, उसने हमें दिया है डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे इसका एरिया निकालेंगे पाई आर, आर की वैल्यू आर की जगह पे डायमीटर, मतलब डी, इसका डायमीटर d1 मान लेते हैं, तो d1/2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे, और ये v1 जैसे का वैसा। अभी फार्मूला हम कन्वर्ट करते हैं, फार्मूला बना लेते हैं। बोले a2 कितना है लाला, a2 है पाई, ये क्या है गाइस यहाँ पे d2/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसके पहले भी किए थे हमने, और v2 जैसे का वैसा। अब ये पाई तो कैसे हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे d1 डायमीटर दिया है क्या यहाँ पे, और वाटर स्पीड ऑफ वाटर थ्रू इंटरनल, गाइस यहाँ पे क्या बोला है, इतनी गाइस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 10 का पावर -2, ओके उसका स्क्वायर, नीचे 2 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। v1 की वैल्यू कितनी दी है 2, d2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और ये v2 कितना हुआ लाला 4 दिया है, ठीक है 4 से 4 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे इसका ऊपर पावर कितना है 1 है, मतलब ये हुआ 0.1, ठीक है ओके 0.1 मतलब 10 का पावर -1, और उसका स्क्वायर 10 का पावर -2, ओके इसका 10 का पावर -1 आएगा, उसको स्क्वायर करूँगा 10 का पावर -2 हो जाएगा। इधर गाइस ये 2 बचा, ये 2 आएगा नीचे, और ये आएगा d2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर गाइस यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो 10 का पावर -2/2 का ये अंडर रूट, ये 10 का पावर -2 का स्क्वायर रूट कितना आता है गाइस यहाँ पे 10 का पावर -1, और ये √2 में आ गया। अब 1/√2 कितना होता है गाइस यहाँ पे, ये होता है 0.707 इंटू 10 to the power -1, ये रट्टा कर लेना, याद कर लेना, ओके सीट में इस्तेमाल होता है। 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है। अगर पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा तो पॉइंट किधर जाएगा इसे, यहाँ पे इधर लगाओ या फिर इसके 2 पॉइंट ले लूँ, तो 7.07 इंटू 10 का पावर, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे कहेंगे -2, तो इतना गाइस यहाँ पे मीटर में आपका डायमीटर आया, ओके 7.07 10 का पावर -2 मीटर, इतना हमें डायमीटर रखना होगा। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं गाइस यहाँ पे। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ते हैं यहाँ पे, ओके नेक्स्ट लेक्चर में बर्नौली इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ।